हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो हम देख रहे थे चैप्टर नंबर 8 दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हमने बात की थी लास्ट लेक्चर में कि हमारा लास्ट लेक्चर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक का, बट एक छोटा सा पार्ट रह गया था जो मैंने सोचा था कि वो डिलीटेड है, पर डिलीटेड नहीं है। ठीक है, तो आज का हमारा जो है वो छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा नहीं, हार्डली 5 to 7 मिनट्स का ही रहेगा ये टॉपिक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा वर्क डन टू स्टोर एनर्जी इन कैपेसिटर मतलब मुझे या हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा ताकि कैपेसिटर के अंदर क्या स्टोर हो सके, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो सके। अभी ये हम स्टार्टिंग में जब हम कैपेसिटर्स की बात कर रहे थे तब हमने देखा था कि हम दो प्लेट लेते थे, एक को हम आइसोलेट कर देते थे नीचे से और दूसरे प्लेट को क्या करते थे हम लोग ग्राउंड कर देते थे ताकि उसके जो पॉजिटिव चार्जेस है वो अर्थ में चले जाए। हमने जब स्टार्टिंग में प्लेट वन की बात की थी कैपेसिटर्स में, उसमें क्या कहा था हमने, हमें प्लेट वन को इतना फिल करना है, हमें प्लेट वन को इतना फिल करना है किससे, पॉजिटिव चार्जेस से, कि इसका जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। जब हमने कैपेसिटर्स की बात की थी या प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर पढ़ा था तब हमने क्या बात की थी कि हमें इस प्लेट P1 पे इतने पॉजिटिव चार्ज फील करने हैं कि उसका जो पोटेंशियल है वो कितना हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। तो ये जो वर्किंग है कि हम पोटेंशियल फील करने का काम कर रहे हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज फील करने का काम कर रहे हैं किसमें, प्लेट वन पे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्क डन बोलेंगे। कितना वर्क डन करना पड़ेगा मुझे ताकि इसके ऊपर क्या फील हो सके, पोटेंशियल फील हो, सॉरी चार्जेस फील हो सके और इसका पोटेंशियल क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। तो आज का हमारा यही टॉपिक है कि हाउ मच वर्क इज डन टू स्टोर द एनर्जी इन कैपेसिटर। क्योंकि हमें पता है जब तक हम ये क्या नहीं फील करेंगे, इसमें पॉजिटिव चार्ज फील नहीं करेंगे, तब तक इसका पोटेंशियल मैक्सिमम नहीं होगा। जब तक इसका पोटेंशियल मैक्सिमम नहीं होगा तब तक इस पर नेगेटिव चार्जेस नहीं आएंगे, नेगेटिव चार्जेस नहीं आएंगे तो इनके बीच में कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं स्टोर होगी। ठीक है, तो यही हमारा काम है। सबसे पहले तो क्या करना है हमें, वी हैव टू फाइंड द वर्क डन टू स्टोर द एनर्जी इन कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के अंदर हमें क्या स्टोर करना है, एनर्जी। तो हम लोग सबसे पहले क्या ले लेंगे, कैपेसिटर के दो प्लेट्स ले लेंगे। एक को मैंने क्या कर दिया, आइसोलेट कर दिया और दूसरे को मैंने ग्राउंड कर दिया। ठीक है, प्लेट P1 को आइसोलेट कर दिया नीचे से या फिर इंसुलेट कर दिया और प्लेट P2 को मैंने ग्राउंड कर दिया। दिस इज माय प्लेट P1, दिस इज माय प्लेट P2। अभी तक इसके ऊपर कोई चार्ज फिल है नहीं, दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d, दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d। अभी तक इसके ऊपर कोई चार्जेस फिल नहीं हुए हैं। क्या कंडीशन है, अभी तक इस पर कोई चार्जेस फिल नहीं हुए, राइट। तो यहाँ पर चार्जेस फिल करने के लिए हम लोग क्या लगा देंगे, यहाँ पर एक बैटरी लगा देंगे। क्या लगा देंगे, बैटरी लगा देंगे जिसका पोटेंशियल होगा अभी पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया मैंने इससे प्लेट P1 से, नेगेटिव कनेक्ट कर दिया प्लेट P2। ठीक है, जैसे ही मैं बैटरी लगा दूंगा, अभी तक ये बैटरी ऑन नहीं है या ओपन ही है, अभी तक ये बैटरी क्या है, ओपन है। ओपन है मतलब अभी तक हमने स्विच ऑन नहीं किया है। स्विच ऑन नहीं किया है मतलब अभी तक चार्जेस का फ्लो स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी तक कोई चार्ज फ्लो स्टार्ट नहीं हुआ है। जैसे ही मैं इस की को क्लोज कर दूंगा, फर्स्ट टाइम जब मैं क्या कर रहा हूं, इस की को क्लोज कर रहा हूं, तो क्या होगा, यहां से कुछ पॉजिटिव चार्जेस निकलेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है। तो अब उसके अंदर जो भी बैटरी के अंदर या टर्मिनल के अंदर जो भी क्या रहेगा, पॉजिटिवली चार्ज रहेगा, दैट इज प्रोटॉन, वो क्या होगा, यहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लेट पे इनिशियली कोई चार्ज नहीं है, प्लेट पे इनिशियली मतलब बैटरी ऑन करने से पहले कोई भी इनिशियली चार्ज उस पर प्रेजेंट नहीं है। जैसे ही मैंने क्या कर दिया, इसको ऑन कर दिया, मतलब की को क्या कर दिया मैंने, क्लोज कर दिया, तो क्या होंगे, यहाँ से कुछ चार्जेस क्या होंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। कहाँ पर, प्लेट P1 पे। मान लो जब मैंने इनिशियली फर्स्ट टाइम क्या किया, सर्किट को क्लोज कर दिया, तो यहां से कुछ चार्जेस क्यू आ गए। कहां पर, क्यू चार्जेस आ गए कहां पर, मेरे प्लेट P1 पर। फिर मैंने उसको ऑफिस से बंद कर दिया, इसको मैंने ऑफिस से क्या कर दिया, बंद कर दिया। बिकॉज ऑफ दिस फर्स्ट टाइम मैंने क्या किया था, सर्किट को क्लोज कर दिया, तो यहां पर कुछ चार्जेस आ गए क्यू। कहां पर, ऑन आर प्लेट P1, बराबर। अब हम बोलते हैं कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो है C। C इज नथिंग बट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर।
कैपेसिटेंस मैंने आपको बताया था एबिलिटी ऑफ द कैपेसिटर टू स्टोर द एनर्जी। मतलब ये जो पूरा का पूरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है वो इतने अमाउंट का एनर्जी या इतने अमाउंट का चार्ज स्टोर कर सकता है, बराबर। अब इसका मैंने क्या बोला था, इट हैज वोल्टेज भी। जो मैंने वोल्टेज अप्लाई किया है, जो मैंने बैटरी लगाया है, उसका वोल्टेज कितना है, V है, या पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। तो अब मुझे बताओ क्या मैं यहाँ पर कैपेसिटेंस का इक्वेशन लगा सकता हूँ? बिल्कुल लगा सकता हूँ। इनिशियली नहीं लगा सकता था क्योंकि चार्जेस नहीं थे, पर अभी लगा सकता हूँ क्योंकि इसका कैपेसिटेंस C है। किसका? पैरेलल प्लेट का। इसका पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस कितना है, C। कैपेसिटेंस मतलब एबिलिटी ऑफ द कैपेसिटर टू स्टोर द चार्जेस, मतलब ये कितने चार्जेस स्टोर कर सकता है, वो इसका कैपेसिटेंस हो गया। वोल्टेज भी हमारे पास V है और चार्ज भी कितना है हमारे पास, Q। तो हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू CV। क्या होता है, Q इज इक्वल टू CV। ये क्या था अपना, ये था अपना फॉर्मूला किसका, कैपेसिटेंस का। तो C क्या बन जाएगा, Q बाय C क्या बन जाएगा, Q बाय V। ठीक है, या तो अपन लिख सकते हैं ऐसा भी, V इज इक्वल टू Q बाय C। कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। तीनों के तीनों फॉर्म राइट है। Q इज इक्वल टू CV बोलो, C इज इक्वल टू Q बाय V बोलो, या V इज इक्वल टू Q बाय C बोलो। अब हमें कौन सा यूज करना है वो हमें आगे पता चलेगा। इन तीनों फॉर्मेट में से हमें कौन सा यूज करना है वो हमें आगे पता चलेगा। जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको क्या किया था, क्लोज किया था, तो प्लस चार्ज Q आया था इसके ऊपर। कितना चार्ज Q आया था, प्लस चार्ज Q आया था। जैसे ही मैं इसको सेकंड टाइम क्लोज करता हूँ, जैसे ही मैं इसको सेकंड टाइम क्लोज करता हूँ, तो बैटरी क्या चाहेगा, कुछ और चार्ज ट्रांसफर करे, DQ। बैटरी क्या चाहेगा, ये क्या चाहेगा कि इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्जेस है वो क्या हो जाए और ट्रांसफर हो पाए, किस पे, प्लेट P1 पे। किस पे, प्लेट P1 पे, बराबर। तो अब यहाँ पर देखो, जब चार्ज Q सप्लाई हो रहा था तब इसके ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं था। जब हम चार्ज Q2 सप्लाई कर रहे थे, मतलब फर्स्ट टाइम में, तब इसके ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं था, इसलिए इजीली प्लस Q चार्ज इसके ऊपर डिपॉजिट हो गया। पर जब मैं सेकेंड टाइम इसको ऑन करता हूँ, सेकेंड टाइम में इसको क्या करता हूँ, ऑन करता हूँ, तब यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले से चार्जेस प्रेजेंट है। यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले से चार्जेस प्रेजेंट है। ये टर्मिनल क्या चाहता है कि और चार्ज भेजो किस पे, प्लेट P1 पे। बट यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज पहले से प्रेजेंट है वो क्या करेंगे, उनको रिपल करेंगे। वो क्या करेंगे, उनको रिपल करेंगे। सिंपल सी बात है। हमारा काम क्या है, हमें इस पे भरना है चार्ज, किस पे, प्लेट P1 पे। तो मैं चार्ज भरने जा रहा हूँ, बट जो इनिशियली चार्जेस प्रेजेंट है प्लस Q, वो क्या करेंगे, उनको रिपल करेंगे। तो जब सेकेंड टाइम मैंने की ऑन किया, तो जो चार्जेस DQ मुझे ट्रांसफर करने हैं, चार्जेस मुझे क्या करने हैं, चार्जेस DQ मुझे कहाँ ट्रांसफर करने हैं, प्लेट P1 को। उनको कौन अपोज कर रहा है, प्लस Q चार्ज अपोज कर रहा है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे इनको प्लेट पे लेके आना है, अगर मुझे इनको प्लेट पे लेके आना है, तो इसके अगेंस्ट लेके आना पड़ेगा, क्योंकि ये कुछ फोर्स लगाएगा जो इस तरफ रहेगा, जिसको बोलेंगे अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। क्या लगाएगा ये जो प्लस चार्ज Q है वो इसके ऊपर क्या लगाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो मुझे इसको यहाँ पर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, छोटा सा वर्क डन करना पड़ेगा। छोटा सा क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। तो क्या लिखूंगा मैं, लेट DW बी स्मॉल वर्क डन टू ट्रांसफर चार्ज DQ to plate P1 against प्लस चार्ज Q, बराबर। मतलब इसके अगेंस्ट मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या करेगा, उसको रिपल करेगा, बराबर। अब बेसिकली हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस का जो डेफिनेशन था वो क्या बोलता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, स्मॉल वर्क डन था तो स्मॉल DQ लिया, या स्मॉल DQ था इसलिए स्मॉल वर्क डन लिया। तो वर्क डन क्या बन जाएगा, वर्क डन इज नथिंग बट V इंटू DQ। ये कहां से मिला मुझे, डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस से मुझे ये मिल गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर V की वैल्यू क्या है, यहाँ पर अब देखो मैंने क्या कहा था, ये हम तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। अब मुझे रिक्वायरमेंट किसकी है, मुझे इस V को हटाना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर
ये फॉर्मूला यूज करूंगा। कौन सा फॉर्मूला? ये फॉर्मूला। तो ये क्या बन जाएगा? वी डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू बाय सी डी क्यू। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू बाय सी डी क्यू। ये तो स्मॉल वर्क डन था ना, मतलब स्मॉल चार्ज डी क्यू को लाने के लिए यहाँ पर हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा वो था। मुझे टोटल इस पे चार्ज कितना चाहिए? प्लस क्यू, और यहाँ पर चाहिए माइनस क्यू। यहाँ पर कितना चार्ज चाहिए मुझे? प्लस क्यू, और यहाँ पर चाहिए मुझे माइनस क्यू। अगर छोटा डी डब्ल्यू लाने के लिए, तो छोटा डी क्यू चार्ज लाने के लिए डी डब्ल्यू वर्क डन करना पड़ रहा है मुझे, तो इतने चार्जेस कैपिटल क्यू चार्जेस लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बहुत ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। इसलिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा? इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। तो इंटीग्रेट करने के बाद देखो क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, छोटे वर्क डन को इंटीग्रेट कर दूंगा तो कंप्लीट वर्क डन मिल जाएगा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू बाय सी डी क्यू। अब यहाँ पर लिमिट की बात करते हैं। इनिशियली जब हमने ना फर्स्ट टाइम ऑन किया था ना सेकंड टाइम ऑन किया था, तब इस चार्ज के ऊपर प्लेट कितना था? 0। जैसे मैंने आपको बताया था इनिशियली देयर इज नो चार्ज ऑन द प्लेट P1, तो इनिशियली चार्ज कितना था? 0। उसको मुझे कहाँ तक चार्ज करना है? प्लस क्यू तक। इनिशियली चार्ज कितना था? 0, क्योंकि कोई चार्ज प्रेजेंट था नहीं जब तक मैंने फर्स्ट टाइम बैटरी ऑन नहीं किया था। मुझे कहाँ तक फिल करना है इसको? प्लस क्यू तक। तो यहाँ पर लिमिट क्या बन जाएगा? 0 टू प्लस क्यू। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? प्लेट P1 की। किसकी बात कर रहे हैं? प्लेट P1 की। अब यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू क्या बन जाएगा? W, क्योंकि मुझे पता है इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है? x। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज W। कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, अगर मैंने किसी कैपेसिटर को लिया, उसका जो कैपेसिटेंस है या जो उसकी एबिलिटी है चार्जेस को स्टोर करने की, वो कांस्टेंट रहेगी। वो क्या रहेगी? कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल अगर हम घर पे जो फैन होता है उसके अंदर हमने बात की थी जब हम कैपेसिटर्स पढ़ रहे थे, तो उसके अंदर एक व्हाइट कलर का सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होता है, उसके ऊपर लिखा रहता है समथिंग कैपेसिटी ऑफ फैरेड में। मतलब मान लो अगर आपके पास ये व्हाइट डब्बी है, सिलेंड्रिकल व्हाइट डब्बी है, तो उस पर कभी देख लेना 9 फैरेड या 12 फैरेड का उसका कैपेसिटी होता है। मतलब एक कैपेसिटर का जो कैपेसिटी है वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो 1/c को बाहर फेंक दो, बचा क्या? इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू प्लस क्यू डी क्यू। अब मुझे पता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स क्या होता है? x²/2। तो इंटीग्रेशन ऑफ क्यू डी क्यू क्या बनेगा? W इज इक्वल टू 1/c। इंटीग्रेशन ऑफ क्यू डी क्यू क्या बनेगा? q²/2। लिमिट अप्लाई करने हैं 0 से प्लस क्यू तक। अब एक बार क्यू की जगह प्लस क्यू डालना है, एक बार क्यू की जगह 0 डालना है, तो क्या बन जाएगा? ये 1/c। क्यू की जगह प्लस क्यू, कैपिटल क्यू का स्क्वायर/2। 0 डालने के बाद पूरा 0 हो जाएगा। तो ये है अपना क्या? सॉरी 1/, हाँ ये हो गया अपना फॉर्मूला किसका? वर्क डन का। मतलब मुझे इतना वर्क डन करना पड़ेगा किसके लिए? इसके अंदर चार्ज फील करने के लिए। और हमें पता है वर्क डन किसके फॉर्म में स्टोर होता है? वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर मुझे लिख सकता हूँ मैं U इज इक्वल टू Q²/2c। तो वर्क डन जो स्टोर हुआ किसके अंदर? कैपेसिटर के अंदर। वो किसके फॉर्म में हुआ? इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये था डेरिवेशन किसका? पोटेंशियल एनर्जी। और वर्क डन टू स्टोर द एनर्जी इन कैपेसिटर। अब इसको चाहिए तो हम थोड़े अलग फॉर्म में क्या कर सकते हैं? रिप्लेस कर सकते हैं। मुझे पता है क्यू की फॉर्मूला क्या है? Q इज इक्वल टू CV। यहाँ पर देखो सेकंड फॉर्म देखो क्या है अपना? Q इज इक्वल टू CV। तो Q की जगह क्या पुट करूंगा मैं? CV। तो ये क्या बन जाएगा? देखो U इज इक्वल टू Q की जगह CV पुट कर रहा हूँ, तो C²V²/2c बराबर। CC कैंसिल, बचा के मेरे पास CV²/2। तो ये एक और फॉर्मूला हो गया किसका? हमारा पोटेंशियल एनर्जी का। एक और तरीका है, कौन सा तरीका? क्या लिख सकता हूँ? CV हो गया V²। चलो ये दो ही तरीके याद रखो, तीसरे तरीके की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो या तो पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर है या वर्क डन है इसके लिए कैपेसिटर का, वो कितना हो सकता है? Q²/2c हो सकता है या CV²/2 हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनको दिमाग में डाल लीजिए। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट लेक्चर फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स।
अभी इसके बाद जो भी आपको मिलेगा वो होंगे इनके न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स में हम लोग देखेंगे आपके बैक एक्सरसाइज में जो न्यूमेरिकल्स है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के, वो न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे। ओके।